हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि हमने 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर निफ्टी में एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है और उसके ब्रेकआउट के बाद काफ़ी बड़ी सेलिंग आ सकती है। तो उसी तरह से मार्केट ने भी किया। ये इस हफ्ते में सेलर्स का कंट्रोल था। मैंने आपको पहले ही बताया था। तकरीबन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि अब मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में है और काफ़ी बड़ी सेलिंग आ सकती है। 21 तारीख को बताया था और 22 तारीख से कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो सेलिंग ही आई है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4 दिनों में हमारा टारगेट हिट हो गया, जो कि मैंने आपको 24,000 का बताया था। और बिल्कुल सटीक एनालिसिस मैंने आपको दी थी कि पहले दिन जब ब्रेकडाउन हुआ तब सेलिंग काफ़ी ज़्यादा आ गया और उसके बाद मार्केट को मूव करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था। और उसके लिए मार्केट ने 2 दिन कंसोलिडेशन 2 दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया और उसके बाद आज वापस से एक बड़ी रेड कैंडल बनाई डेली एनालिसिस पे। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, यानी मंडे को अब मार्केट किस तरह से मूव करेगा, यानी निफ्टी। तो मंडे की अगर हम बात करें तो चलिए मैं आपको एक बार वीकली एनालिसिस पे बताता हूँ कि अभी भी फ़िलहाल किसके कंट्रोल में मार्केट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सेलिंग आ रही है ऊपर से। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तकरीबन यही वाले सपोर्ट तक मार्केट आ गया है, ये वाला सपोर्ट, और ऊपर का ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया हमारे लिए। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट नीचे, अगर मार्केट को और नीचे आना होगा तो मार्केट ने अगर 24,000 वाला सपोर्ट ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ तक 23,200-300 के आसपास भी आ सकता है, ये वाले सपोर्ट के आसपास, नीचे वाले ब्लैक सपोर्ट। और चलिए मैं आपको डेली एनालिसिस पे बताता हूँ। यानी वीकली एनालिसिस के हिसाब से मार्केट अभी तो सेलर्स के कंट्रोल में है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो नीचे से कुछ ओके, यहाँ से ज़्यादा चांसेस कि मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, वापस रिवर्स हो सकता है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे, जब तक मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाता, यानी कि ये रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग आई है इस वाले रेजिस्टेंस से, यहाँ से ही सेलिंग आई है, बड़ा सेलर यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म होने के बाद ही ये वाली सेलिंग नीचे यहाँ तक आई है। तो ये जब तक यहाँ पर का सेलर डरेगा नहीं, तब तक वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके चलेगा, यहाँ तक उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर करते हुए ही वो मार्केट में टिका रहेगा, यानी बना रहेगा। और बायर्स को अगर ऊपर की तरफ वापस जाना है तो इस वाले जोन में अब कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तकरीबन 1 या 2 हफ्ते तक मार्केट को यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट वापस रिवर्स हो सकता है। और अगर हम रेजिस्टेंस की यहाँ पर अगर बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे लिए अब ये वाले रेजिस्टेंस होगी, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस हो गया। और दूसरा रेजिस्टेंस तकरीबन यहाँ पर, ये वाला हमारा दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। प्राइस कहीं ना कहीं 2 हफ्ते, यानी ये 1 हफ्ता यहाँ पर तो कंसोलिडेट करेगा इस वाले एरिया में। ये वाला एरिया में आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पर इसी जोन के अंदर अब प्राइस कंसोलिडेट करेगा निफ्टी में। उसके बाद ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। और उसी तरह से हम अब प्लान करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। और तकरीबन अगर आप थोड़ी सी बारीकी से देखोगे तो मार्केट कब इस वाले ब्लैक 24,000 का सपोर्ट ब्रेक करेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखोगे आप, पीछे यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी पहले बार यहाँ पर सपोर्ट को मार्केट ने हिट किया, फिर वापस से प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर सेकंड टाइम मार्केट ने हिट किया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया यहाँ पे, ये हो गया थर्ड टाइम। और जैसे कि मैंने आपको बताया, फोर्थ या फिफ्थ टाइम मार्केट ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जिस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है बार बार आके, उसका ब्रेकडाउन होना वहाँ से तय होता है। यानी वो एनालिसिस के हिसाब से मेरे कि वो वीक बन जाता है, क्योंकि मार्केट चाहता ही है उसको बार बार हिट करके कि वहाँ पर जो भी बायर या सेलर बैठा है वो डरे। बार बार मार्केट वहाँ पर आने के बाद वो भी अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने लगता है और वहाँ से मार्केट निकल जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और यहाँ पे थर्ड टाइम मार्केट ने हिट किया। ज़्यादा चांसेस कि यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर ही मार्केट जाए। और तकरीबन 2 दिन हमें
सेल साइड के लिए अब हम ट्राई नहीं कर सकते इंट्राडे, स्पेशली ये बात है जो है वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है और वाप इसी जोन के अंदर अब मार्केट यहाँ पे रह सकता है। ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला 24,900 का जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, और ये नीचे का 24,000 वाला रेजिस्टेंस। 24,000 से 25,000 के बीच में अब प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। तकरीबन 1 से 2 हफ्ता तो भी मेरे ख्याल से मार्केट ने कंसोलिडेट करना चाहिए, और उसके बाद हमारे लिए एक डायरेक्शनल मूव वापस से मिल सकती है, या तो ऊपर जो कि प्राइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 26,000, अगर ये 24,900 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमें 26,000 तक का हम प्राइस रख सकते हैं। यानी बुल साइड के लिए हमेशा हम ट्रेड लेंगे हमारा। और अगर ये वाला जो अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, प्राइस अगर यहाँ पर अगर आप देखो थर्ड टाइम यहाँ पर प्राइस ने हिट किया और वापस से ऊपर जाएगा, फोर्थ टाइम यहाँ पर आएगा, फिफ्थ टाइम यहाँ पर वापस थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाएगा, और 2-3 दिन कंसोलिडेट करने के बाद डायरेक्टली 3 से 4 दिन में मार्केट डायरेक्टली यहाँ तक चला आएगा नीचे। तो ये थी हमारी निफ्टी के लिए एनालिसिस। और बाकी अब हमें सेल साइड के लिए ज़्यादा प्लान नहीं करना है मार्केट में। सेल साइड के लिए हमें सोचना ही नहीं बिल्कुल अब, क्योंकि अब जितना मार्केट को फॉल करना था उतना कर लिया। चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि प्लानिंग हम ऐसे ही कर सकता है, बाकी हम लोग नहीं जानते कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पे घुसे, कहाँ पे निकल गए, कहाँ पे उनकी पोजीशन से, कहाँ पे सेलर है, कहाँ पर बायर है। हम सिर्फ चार्ट को पढ़ सकते हैं, हम रिटेल ट्रेडर सिर्फ चार्ट को पढ़ के ही अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। क्योंकि उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप न्यूज़ पे भरोसा करने के बाद आपको एग्जैक्टली आपके हिसाब से ही कुछ आप मनी कमा सकते हो, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स का खेल है। और हमें सिर्फ चार्ट ही बताता है कि हमें हमारा अगला कदम किस तरह से रखना है, क्योंकि चार्ट ही हमारा दोस्त है। प्राइस को पढ़ना हमें आना चाहिए। और अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तकरीबन यहाँ पे मार्केट ने थर्ड टाइम यहाँ पर हिट कर रहा है मार्केट। और जो यहाँ से अब हम हमेशा के लिए अब बाय के लिए हम ट्रेड करेंगे, बाय साइड सेल साइड। यहाँ पर अब कंसोलिडेशन जोन बनने वाला है हमारा, ये वाला जोन जो है अब ये कंसोलिडेशन जोन होगा। ये जोन हमारे लिए कंसोलिडेशन जोन, यानी कि प्राइस अब इसके अंदर ही कंसोलिडेट करेंगे। तकरीबन 2 हफ्ते तो भी मार्केट इस जोन के अंदर रहेगा मेरे ख्याल से। और 2 हफ्ता या फिर 1 हफ्ता तो बिल्कुल 100% रहेगा, लेकिन 2 हफ्ता भी रह सकता है। कि अब प्राइस सिर्फ नीचे आके इस वाले जो सपोर्ट को है ना, तो यहाँ पर अब थर्ड टाइम होगा, अब 4th टाइम आएगा, वापस रिवर्स हो जाएगा, और 5th टाइम डायरेक्टली सीधा नीचे चला जाएगा। बाकी अब यहाँ पे ये सपोर्ट को एक बार प्राइस हिट करके सीधी काफ़ी ज़ोर से बाइंग आ सकती है, काफ़ी बड़ी बाइंग आ सकती है। हमें इंट्राडे ट्रेडर्स को अब बस बाइंग के लिए बाय साइड के लिए प्राइस एक्शन को ढूंढ के उसमें एंटर करके सीधा अपनी बड़ी सी रैली एंजॉय करनी है।